Assalamu alaikum. Hi everyone. Hope you all are fine. Today is my topic about very interesting because already मैं ये वीडियो बना चुकी हूँ आरसीटी के ऊपर कि आरसीटी दांत कैसा है, क्या क्या ट्रीटमेंट है और सब कुछ है। आज मैं बात करूँगी कि आरसीटी के बाद क्राउन लगवाना ज़रूरी है कि नहीं है, क्योंकि बहुत से पेशेंट हैं जिनकी रिक्वेस्ट थी कि डॉक्टर साहब आपने आरसीटी के ऊपर तो वीडियो बनाई है लेकिन आपने ये नहीं बताया कि क्राउन लगाना ज़रूरी है कि नहीं है। तो मैंने सोचा कि चले मैं आज इसी टॉपिक पे वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों से डिस्कस करती हूँ। अच्छा जी, होता क्या है कि जब आपको आरसीटी का आपको पेन उठता है, जब आपके दांत में दर्द उठता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डेंटिस्ट के पास जाते हैं, तो आप उसको जाके क्या कंप्लेन करते हैं, ठीक है ना। आप अपनी पेशेंट को बताते हैं कि डेंटिस्ट को बताते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा इस साइड पे दर्द है, मेरे से खाया नहीं जा रहा और 3-4 दिन से इतना स्वेयर पेन है कि जब मैं सो भी रहा होता हूँ, सोए हुए मैं उठता हूँ, इतनी शार्प शूटिंग पेन है और मेरे से पेन बर्दाश्त नहीं हो रही, रिस्ट्रिक्टेड माउथ ओपनिंग है, खाया पिया भी नहीं जा रहा। तो जब आपकी इस तरह की पेन की जो आप पेशेंट जो आप डेंटिस्ट को बताते हैं, तो फिर डेंटिस्ट आपका एक्सरे करता है, ठीक है, और एक्सरे करके फिर हम देखते हैं कि कितने टाइप की आपकी जो है रूट कैनाल स्टेज चल रही है, क्या है, आपके दांत पे कितना कीड़ा लगा हुआ है, एनामल तक है या पल्प तक है, डेंटिन तक है, कि कहाँ तक है, जो भी है। तो वो फिर हम देख के उसके बाद हम उस पर डिस्कशन करते हैं। फिर हम उसको पेशेंट के साथ डिस्कस करके तो फिर हम आप लोगों को बताते हैं कि क्या करना है, क्योंकि क्राउन आरसीटी तो जब हो जाती है तो क्राउन लगवाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको हमें पता करना ये होता है कि आपका पीछे का दांत है कि फ्रंट का दांत है। तो जो स्पेशली बैक के जो दांत होते हैं उनमें फोर्स जो है, मैस्टिकेशन जो फोर्स है वो ज़्यादा लगती है। तो इसलिए अगर आप क्राउन बैक के दांतों को लगवाएं तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं लगवाते तो वो क्या होता है कि जब हम आरसीटी का जो दांत है उसको जब हम ट्रीट कर देते हैं तो असल में होता क्या है कि वो जो दांत जब हम आरसीटी वाला ट्रीट करते हैं तो वो हो जाता है थोड़ा सा वीक, और जब हम उसके अंदर भराई कर देते हैं, फिलिंग कर देते हैं, वाइट फिलिंग डाल देते हैं और फिर उसको क्लोजअप तो हम कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप उसके ऊपर क्राउन नहीं लगवाते और आप उसको इसी तरह रहने देते हैं तो फिर क्या होता है कि अगर आप कोई सख्त चीज़ खाते हैं और अचानक आप कुछ भी करेंगे और अगर बाइट करने तो खुदा ना खासा आपकी वो जो फिलिंग वाला दांत है वो ब्रोक हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हम लोग ये कहते हैं कि अगर आपका दांत पीछे का दांत है तो आप प्लीज़ आरसीटी के बाद क्राउन लगवा लें। आई नो इस कॉस्ट का जो है इशू है, क्योंकि आरसीटी ऑलरेडी इतनी एक्सपेंसिव है, उसके ऊपर अगर आप ऑन टॉप क्राउन करवाते हैं तो उसके अलग चार्जेस होते हैं। तो सम पेशेंट दे कांट अफोर्ड इट, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम उनको बता देते हैं कि इतना अर्से का आपके पास टाइम है तो आप कोशिश कीजिएगा कि अगर आप लगवा सकते हैं तो प्लीज़ आप लगवा लें, आपका दांत सेफ हो जाएगा। तो ये ज़रूरी है। तो क्राउन लगवाना इसलिए भी ज़रूरी है, मैं आप लोगों को ये एडवाइस करती हूँ कि अगर आपका फ्रंट के दांत हैं, ठीक है ना, और उस पे हम आरसीटी कर देते हैं और हम देखते हैं कि अगर आपको ज़रूरत है तो तब हम एडवाइस करते हैं कि आप क्राउन लगवा लें या वेनेयर लगवा लें। अगर नहीं ज़रूरत तो फिर हम फिलिंग के साथ ही उसका कर लेते हैं, ठीक है। तो लेकिन बैक वाले जो दांत है, मोलर्स एरिया वाले जो जितने भी दांत हैं उन पे बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो प्लीज़ ज़रूर लगवाएं, और अगर नहीं भी तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा टाइम दे लें, लेकिन जब भी आपको लगे बेटर फील हो तो आप ज़रूर लगवाएं। तो होपफुली कि ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि ये मैंने 2-3 पेशेंट्स की रिक्वेस्ट पे बनाई है, क्योंकि वो लोग कह रहे थे कि आरसीटी की आपने वीडियो बनाई है लेकिन आपने ये नहीं बताया कि क्राउन लगवाना ज़रूरी है कि नहीं है। तो होपफुली कि वीडियो के एंड में आपको समझ आ गई होगी कि ज़रूरी है कि नहीं है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मी, और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप वेट कीजिएगा। मैं और अच्छी आप लोगों के साथ अपनी चीज़ें शेयर करूँगी ताकि आप सबको भी फ़ायदा हो। एंड थैंक यू।